हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आपके जो हैं वो किस स्टेज पे क्या डॉक्यूमेंट है, उसको किस तरह बनवाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। अगर आपके पास नोटपैड है तो आप सारी चीज़ें लिखते भी जाएं साथ साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं दो फेजेस में डिवाइड करूंगा। फेज वन होगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, ऑफर लेटर है या कैश है, वो लेने तक के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। और फिर फर्दर जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, वो फेज टू है, तो उसमें कौन कौन से आपको फर्दर जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो फेज वन जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हैं, आपके मैट्रिक और इंटर की अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और बैचलर की अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। और इसके बाद आपके पास LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने रिसेंटली क्वालिफाई किया है, आपने उस इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। वो लेटर जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपने वो साथ लगाने हैं इसके। और इसके बाद आपका अगर गैप ईयर है, आपका कोई गैप आया हुआ है और उसको आपने कवर करना है, और आपका एक्सपीरियंस है कहीं पे आपने काम किया हुआ है, तो वो आपने गैप ईयर जो है उसको कवर करने के लिए जो लेटर है वो बनवाना है। और बनवा के वो साथ में आपने अटैच करना है कि यूनिवर्सिटी को आइडिया हो कि हाँ जी इनका ये गैप है और उसमें ये रेलिवेंट या इरेलीवेंट जो भी है आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो शो होना चाहिए, गैप को कवर करता हुआ हो। और आपने कोई फेक नहीं बनवाना यहाँ पे जो सारी चीजें, क्योंकि बाद में आपने एम्बेसी में भी वो सबमिट करना है, तो एम्बेसी वाले वो सारी चीजें चेक करते हैं कि यार ये इस बिजनेस जो है ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, इसमें ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अब ये नहीं है कि वो किसी ना किसी आपने लोकल शॉप से बनवा दिया और उसने कहा कि हम वहां पे ये काम करते रहे हैं। तो आप इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो आपने उस हिसाब की कुछ आपने वर्क एक्सपीरियंस बनवा के लेके आना है। मैंने एक लड़के का देखा है, उसका वीजा जो है वो इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है कि उसने जो है वो इररेलीवेंट मींस उसका कोई तुक ही नहीं बनता था, वो कहीं से वैसे उसने बनवा लिया, तो वो उसका वीजा जो है वो रिजेक्ट हुआ था इसी वजह से। तो वो इस तरह का काम आपने नहीं करना। अगर आपने पहले आइल्स किया हुआ है तो वो भी आप साथ जो है वो यूनिवर्सिटी को लगा के भेज देंगे, नहीं तो वो यूनिवर्सिटी वाले आपका जो ऑफर लेटर भेजेंगे उसके साथ ये कंडीशन लगा के भेजेंगे कि आप आइल्स जो है इस बैंड के साथ आप हमें प्रोवाइड करें, या कोई और लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। अगर वो यूनिवर्सिटी जो भी एक्सेप्ट करती है तो वो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना है अपनी फीस के साथ। वो कंडीशंस जो भी हैं फिर वो आपने मीट करनी होती हैं। सो फेज वन की बात करें तो अगर फेज वन में आपने पासपोर्ट, आपके पास जितनी डिग्रीज हैं वो, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो, आपके पास जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आपने लगाना है, और साथ में आपका जो आइल्स है, ये 5 चीजें आपने जो है वो आपके जब ऑफर लेटर भेजते हैं तो ये आपने के पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी होने चाहिए। अच्छा चलिए अब फेज टू में चलते हैं कि फेज टू में अब जब आपका कैश वगैरह सारा कुछ आ चुका है, आपने सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को दिए, आपका उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद आपने उनकी कंडीशंस जो भी थी आइल्स की वो आपने मीट की, उसके बाद आपने को जो है वो उन्होंने कैश इशू कर दिया। तो अब आपकी बारी है कि आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है। और एम्बेसी में जब आप अप्लाई करते हैं VFS ग्लोबल में, तो आपके पास अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप जाएंगे वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए। तो सेम आपने पहले अपना पासपोर्ट लेना है साथ में। अच्छा आपने ये करना है कि अपने पास ना सेपरेटर्स जो हैं वो डाउनलोड करवाने हैं अपने कंसल्टेंट से। अगर आप कर रहे हैं तो वो सेपरेटर्स जो हैं वो आपको देंगे, उनका प्रिंट लेके उसमें हर प्रिंट के नीचे, हर वो जो प्रिंट होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि ये वाला जो है ये TB टेस्ट का है, ये वाला आपके लैंग्वेज टेस्ट का है, ये वाली आपकी डिग्रीज की हैं, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हैं, मींस आपके जो बैंक स्टेटमेंट है। तो वो जो सेपरेटर होगा अपने उसके नीचे वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कैश लेटर भी चाहिए होगा, आपकी 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और इसमें फ्रॉम स्टार्ट डे 1 टू टिल 28 डे आपके वो जो फंड्स हैं उसमें आप ट्राई ये करें कि कोई फ्लक्चुएशन वहां पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पूछ भी सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी, आपके जो डिग्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वही दोबारा से आपने साथ में लगाने हैं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आप वो लगाएंगे, आपका TB टेस्ट है मेन चीज वो भी आप लगाएंगे, साथ में आप आइल्स या PT जो किया हुआ है जो आपको शो करेगा कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है, तो वो भी आप साथ इसके लगाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके साथ लगेंगे। वो आप VFS में जाके जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी
तो वो आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं और स्कैन करने पड़ते हैं। और अगर आप वो सेपरेटर्स में लगाएंगे तरतीब के साथ, तो आपके वो जब वहाँ पे आप स्कैन करवा रहे होते हैं तो वो स्कैन उनसे इजीली हो जाता है। वो उसी हिसाब से फिर एक सीक्वेंस के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो स्कैन कर लेते हैं, और जो बंदा फिर उसको रिव्यू कर रहा होता है उसको पता चलता है कि यार ये वाले जो हैं ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके नीचे जो है वो आपका टीबी टेस्ट लगा हुआ है, इसके नीचे जो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा हुआ है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो वो मिसलेनियस में लास्ट वाला पेज होता है, तो आप वो वाले जो हैं वो वहाँ पे आप उसमें शो कर सकते हैं मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स में। तो आई होप मैंने आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको बता दिए होंगे, आपने लिख भी लिए होंगे। और फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स है ये कहाँ पे लगेगा, ये चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, तो वो सारी जो है आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please give it a thumb up and subscribe to the channel, and thank you so much for watching.